माननीय अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे अनुसूचित जाति संशोधन विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं अपनी पार्टी की ओर से इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूँ। संयोगवश आज विश्व आदिवासी दिवस भी है और इस अवसर पर मैं सदन के माध्यम से देश के सभी आदिवासी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। महोदया, जब यह विधेयक पारित होगा तो छत्तीसगढ़ सहित देश भर की अनेक जातियां अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित हो सकेंगी। इससे न केवल उन्हें शिक्षा, रोजगार और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, बल्कि सामाजिक न्याय की मुख्य धारा में इन्हें सशक्त स्थान भी प्राप्त होगा। यह सरकार की सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति का प्रमाण है। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब जब सदन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान का विषय आता है, विपक्ष चर्चा से भाग खड़ा होता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह विधेयक लोकसभा में गत वर्ष प्रस्तुत किया गया था और हाल ही में पारित भी हुआ है। मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने लंबे समय से उपेक्षित समाजों को मुख्यधारा में लाने का कार्य किया। विपक्ष की सरकारों ने पिछले 60 वर्षों में इन समुदायों को केवल मत बैंक समझा। उन्होंने इनके विकास के लिए ठोस कदम कभी नहीं उठाए। लेकिन आज देश की 140 करोड़ जनता देख रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समाज को सम्मान और अवसर मिल रहे हैं। कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त कर अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण का अधिकार दिया गया। इसी प्रकार देश के कोने कोने में छोटी छोटी जातियों को अनुसूचित सूची में शामिल कर उन्हें शिक्षा, रोजगार, छात्रवृत्ति और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का कार्य इस सरकार ने किया है। महोदया, मैं विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के महारा समुदाय का उल्लेख करना चाहता हूं। यह समाज लंबे समय से अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित होने की मांग करता आया है। यह समाज खेत खलिहानों और गांवों की अंतिम छोर पर रहकर कठिन जीवन व्यतीत करता है। लोकसभा से यह विधेयक पारित होने के बाद इस समुदाय के प्रतिनिधि लगातार संपर्क कर रहे हैं और अपेक्षा कर रहे हैं कि इसे राज्यसभा से भी शीघ्र पारित कर उन्हें न्याय दिलाया जाए। अंत में मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि यह विधेयक न केवल एक कानूनी सुधार है, बल्कि यह हमारे संविधान की आत्मा, सामाजिक न्याय और समानता की भावना को साकार करने वाला कदम है। मैं सरकार और विशेष रूप से
माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। विराम।